जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से समझाते हैं कि जीवन में सफलता या उपलब्धि केवल उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिश्रम करने का साहस रखते हैं और जोखिम उठाने से नहीं डरते। वे गोताखोर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मोती की चाह में गहरे पानी में अंदर उतरता है वो उसे पा ही लेता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति डूबने के डर से किनारे पर ही बैठा रहता है वह हाथ मलते रह जाता है और उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक इसी तरह जीवन के सागर में भी जो लोग चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत जुटा पाते हैं वे ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, जबकि डर और आलस्य के कारण मेहनत ना करने वाले लोग हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में दो प्रतिभाशाली चित्रकार रहते थे, विक्रम और आदित्य। दोनों की कला अद्भुत थी, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। विक्रम जोखिम उठाने वाला और साहसी था, जबकि आदित्य हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता था और असफल होने से डरता था। एक दिन राज्य के राजा ने घोषणा की कि जो भी कलाकार सच्चे सौंदर्य की तस्वीर बनाकर लाएगा उसे राजसी खजाने से इतना धन दिया जाएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां ऐश करेंगी। लेकिन शर्त यह थी कि वो सौंदर्य किसी कल्पना पर आधारित नहीं बल्कि वास्तविक होना चाहिए। राज्य के सबसे अनुभवी बुजुर्गों ने बताया कि ऐसा अकल्पनीय सौंदर्य केवल नील पर्वत की चोटी पर स्थित एक गुप्त झील में खिलने वाले नीलकमल में ही पाया जाता है। वो यात्रा अत्यंत कठिन थी। रास्ते में घने जंगल, हिंसक पशु और बर्फीली चट्टानें थी। आदित्य और विक्रम दोनों ने यात्रा शुरू की। जब वे पर्वत की तलहटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रास्ता बहुत खतरनाक है। पहाड़ की ढलान सीधी थी और नीचे गहरी खाई। आदित्य वहीं रुक गया और सोचने लगा, इतनी ऊंचाई पर जाना जान जोखिम में डालना है। अगर मेरा पैर फिसल गया तो मैं अपनी जान गंवा बैठूंगा। क्या फायदा ऐसी सफलता का जहां जान ही ना रहे। डर के मारे आदित्य वहीं रुक गया और किनारे की छोटी मोटी झाड़ियों के चित्र बनाकर संतोष करने लगा। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने कबीरदास जी की बात को मन में दोहराया कि मोती पाने के लिए गहरे पानी में उतरना ही पड़ता है। वो कांटों से गुजरा, पत्थरों से टकराकर उसके हाथ पैर लहूलुहान हो गए और कई बार ऐसा लगा कि वो गिर जाएगा। लेकिन उसका संकल्प अडिग था। अंततः वह चोटी पर पहुंचा और उसने वो नीलकमल देखा। उसकी सुंदरता देख उसने वहीं बैठकर उस दृश्य को अपने चित्र में उतार लिया। जब दोनों राजदरबार लौटे तो आदित्य का चित्र साधारण था, जो किसी ने भी पहले देखा हो सकता था। लेकिन जब विक्रम ने अपना चित्र दिखाया तो पूरी सभा दंग रह गई। वह सौंदर्य इतना जीवंत था कि राजा ने उसे तुरंत विजेता घोषित कर दिया। विक्रम को अपार धन और सम्मान मिला, जबकि आदित्य के पास केवल पछतावा था। ये कहानी कबीर के दोहे को चरितार्थ करती है। जो जीवन रूपी संघर्ष की नदी में गहरे उतरने का साहस करते हैं वे ही सफलता के अनमोल मोती नीलकमल प्राप्त करते हैं। जो लोग किनारे पर बैठकर केवल खतरों को देखते रहते हैं उनका जीवन सुरक्षित तो रहता है, लेकिन वे कभी महानता हासिल नहीं कर पाते। यदि आप भी कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने डर के घेरे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना करना ही होगा। नमस्कार।